नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, बाप ने सिखाया बेटे को सबक। कहानी की शुरुआत होती है, एक बाप रहता है, उसका एक ही लड़का रहता है। बड़ी ही उत्सुकता से लालन पालन और बड़े अच्छे तरीके से करता है। काफ़ी समय जब बीतता है, उसकी पत्नी का निधन हो जाता है, सिर्फ बाप बचता है। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बाप ने बेटे की शादी कर दी। अब घर में बहू आ जाती है और बाप अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है और घर पर ही रहने लगता है। अब एक तरफ जैसे लान बना रहता है घर में, वहीं पर रहता है। धीरे धीरे समय ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो बहू रहती है, जब बेटा काम को चला जाता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है कि पिताजी रहते हैं तो मैं घर में ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ। तो एक दिन अपने पति से कहती है कि पिताजी को ज़रा समझा दीजिए। तो लड़का जाकर के अपने बाप से कहता है कि पिताजी, आप जब यहाँ बैठे रहते हैं तो आपकी बहू सलवार और कमीज़ जब पहनती है तो काम करती है, तो काम करने में उसको दिक्कत होता है, सर पर पल्लू नहीं ढाक पाती है। और आप जब यहाँ रहते हैं तो खूब खुल करके वो नहीं रह पाती है, काम भी नहीं घर में कर पाती है। तो बाप ने कहा, तो बताओ बेटा मैं क्या करूँ। तो कहे कि उधर जो बगल में गैराज बना है, जो खाली रहता है मकान, जिसमें वो अक्सर उस घर में घर के सारे कबाड़ रखे जाते थे, और जाकर के बाप का चारपाई उठा करके बेटे ने उसी कबाड़ घर में रख दिया और बोला, पापा आज से आप यहीं रहेंगे। बाप बेचारा एक दिन दो दिन वहाँ रहा और समय बीता। सोचते सोचते बाप ने अपने बेटे को एक दिन बुलाया पास में और बैठा करके बोला कि बेटा सुनो, जब से तुम लोगों की शादी हुई है मैंने तुम लोगों को कुछ दिया नहीं। ये लो टिकट और तुम लोग जाओ विदेश, हांग कांग घूम करके आओ। तो वो बहू बेटे बड़े खुश होते हैं कि पापा ने तो हमें उपहार दिया, और दोनों पैकिंग करने के बाद और हांगकांग के लिए, विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं 10 दिन के टूर पर। अब यहाँ बाप अपना आराम से रहता है। उसके बाद जब 10 दिन बाद उसके लड़के घूम करके आते हैं घर पर, जब घर पर आते हैं तो वहाँ दरवाज़ा जब खोलने जाते हैं गेट, तो वहाँ पर एक दरबान खड़ा रहता है, चौकीदार। बोलता है, हाँ भाई साहब आप कौन। तो बोला कि भैया ये घर हमारा है, हम घर में जा रहे हैं। कहे नहीं नहीं नहीं, ये घर आपका नहीं है, ये जिसका घर था उन्होंने ये बेच दिया है दूसरे को। और हाँ, बोल कर गए थे कि कुछ दिन बाद मेरा बेटा और मेरी बहू आएंगे तो इनको ये चिट्ठी और ये चाबी थमा देना। जब वो चिट्ठी देते हैं तो चिट्ठी जब पढ़ने लगता है उनका लड़का, तो उसमें लिखा रहता है चिट्ठी में कि बेटा मैं अब तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया, इसलिए मैं वो बोझ उतार रहा हूँ। ये बिल्डिंग जो मैंने, एक घर जो बनाया है वो मैंने अपने पैसे से बनाया है, मेरे बाप ने मुझे बनाकर नहीं दिया है। तो मैंने इस बिल्डिंग को बेच दिया है और मैं अब दूसरे जगह शिफ्ट हो गया हूँ। और तुम्हारे लिए एक चाबी है, ये चाबी दूसरे जो है कि मकान का है, सारा सामान हमने वहाँ शिफ्ट करवा दिया है और तुम जाकर के वहाँ रहो। 1 साल का हमने किराया भी दे दिया है। अब बेटा उत्सुकतावश बाप को अपने फ़ोन लगाता है, तो बाप आता है और वो भी फर्स्ट क्लास 4 पहिया कार से आता है। आने के बाद जब लड़का कहता है पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहे जब बेटा मैं तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया तो तुम भी मेरे लिए कबाड़ हो गए, इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं। जैसा तुमने मेरे साथ किया मैंने भी वैसा किया। अब बहू बेटे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं और अपना सामान जो बैग लेकर आए रहते हैं वो तुरंत जहाँ बिल्डिंग उनके बाप ने किराए पर ले रखी थी वहाँ के लिए चल देते हैं, और बाप तुरंत कार में बैठता है, फिर जहाँ अपने लिए बनाए रहता है चल देता है। तो दोस्तों, कभी कभी अगर बच्चे हमारे साथ ऐसा करें ना,
जो बुजुर्ग माता पिता है ना, तो एक चाबी अपने पास ज़रूर रखना, मास्टर की जिसको कहते हैं, ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए, ताकि उनको देख करके दूसरा कोई ऐसा लड़का अपने बाप और माँ के साथ ऐसा करने की हिदायत ना करे। बस दोस्तों, कहानी का सारांश इतना ही। कहानी पसंद आए अगर तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से नमस्कार।